सुनाओ ब्राइटकॉम ग्रुप, आप देखिए यहाँ पर जो है ना 16 रुपए पर क्लोजिंग है, एकदम फ्लैट है, लेकिन एक्चुअल में अगर आप देखें 16 रुपए क्लोजिंग नहीं हुई, 16 रुपए 20 पैसे पर क्लोजिंग हुई है। क्लोजिंग ठीक ठाक है, बढ़िया है। आज दो चीजें हुई है, 50 डेमा के ऊपर यहाँ पर क्लोजिंग हो गई है। जी हाँ, बिल्कुल आज सेकेंड डे है, हालांकि टफ डे था आज कल की तरह ही, लेकिन आज जो सवेरे सेलिंग आई अचानक से, वो ऐसा लगा कि माहौल सब कुछ बिगड़ गया, लेकिन अचानक से जो बाइंग आई उसने सब कुछ यहाँ पर पलट के रख दिया। तो वो 50 डेमा के ऊपर ही हम लोग क्लोजिंग हुई, लेकिन हाँ ये क्लोजिंग एकदम ना कंफ्यूजिंग वाली क्लोजिंग है। लोग सोच ही नहीं पा रहे थे कि क्लोजिंग है कहाँ, स्टॉक की कहाँ क्लोजिंग हो रही है। और एएमओ ऑर्डर, भैया एएमओ ऑर्डर में कोई परेशानी की बात नहीं है। 1.69 लाख शेयर से यहाँ पर लगे हैं बेखवाली करने के लिए। ये इसलिए लगे होंगे क्योंकि आज फ्लैट क्लोजिंग है। ये डरे हुए लोग हैं जो सोच रहे होंगे कि कल कहीं ना कहीं सेलिंग आ जाएगी, निकल लेते हैं, एएमओ ऑर्डर पहले लगा देते हैं, तो वो ये लोग होंगे। या फिर कुछ ऐसा रहता है कि खरीदारी कर लेते हैं, लेकिन शाम तक अपना जो है ना मार्केट क्लोजिंग के बाद लगता है कि अरे गलत खरीदारी कर ली है, इससे निकलना चाहिए। तो ये यहाँ पर ना एएमओ ऑर्डर से मतलब आजकल ना कन्फ्यूज़न बहुत हो रहा है एएमओ ऑर्डर से, ये भी है। और दो चीज़ें हुई हैं। तीसरा दिन था आज यहाँ पर ट्रेंड लाइन के ऊपर, 3 दिन कैंडल देख रहे हैं आप, ये रहा, आज थर्ड डे था। आज दूसरा दिन था यहाँ पर आपका 50 डेमा का। जी हाँ, 50 डेमा। मैं आपसे एक बात बताऊं, यहाँ पर मूविंग एवरेज मेरी ना देखना ना, ये सबसे बड़ी गलती रही है, क्योंकि मूविंग एवरेजेस को ट्रैक नहीं करता था, राइट। इसको बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप ट्रेडिंग पर्पस भी अगर किसी स्टॉक में ट्रेडिंग करते हैं। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो सिर्फ और सिर्फ 3 स्टॉक्स पर नज़र रखिए, उन्हीं स्टॉक्स में आपको ट्रेडिंग करनी है और वो स्टॉक्स बड़े होने चाहिए। तो उसमें आप 50 डेमा, 100 डेमा, 200 डेमा का रात को स्टडी कर कर अगर उनमें कुछ बन रहा है, ट्रेड लेने की जगह बनती है, तो उसमें देखते रहिए। तो ऐसे यहाँ पर जो है ना ट्रेडिंग करिए। 50 डेमा, 100 डेमा, 200 डेमा, इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पर जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सभी चीज़ों में इंपॉर्टेंट है, इसको यहाँ पर ना नज़र रखा करिए 50 डेमा के ऊपर। मैं नहीं रखता था, अब तो रखना स्टार्ट कर दूंगा। तो आज ये जो एक कैंडल जो आज अपने सामने बन रही है ना, वो कंफ्यूजिंग वाली कैंडल है। स्टॉक सोच ही नहीं पा रहा बंद किधर होना है, तो एकदम फ्लैट बंद हो गया, यही रियलिटी है। और यहाँ पर सेकेंड डे है आज, सेकेंड डे, और आपका 50 डेमा आ चुका है यहाँ पर 15 रुपये 30 पैसे पर। अब वो थोड़ा सा और डाउन चला जाएगा, वो कहीं ना कहीं, वो बता रहा हूँ ना, पहले देखते नहीं थे, लेकिन आप देखें जब भी स्टॉक तेजी से बढ़ता है तो वो 50 डेमा की लाइन जो है वो उधर ही नहीं रुकी रहती, वो नीचे चली जाती है। जिस तरीके से RSI अप एंड डाउन होता है ना, सेम टू सेम ऐसे ही वर्क करता है। इसके साथ साथ सबसे बड़ा हर्डल बस यही है कि 17 रुपये 10 पैसे पॉसिबल है कल और परसों में ये क्लोजिंग यहाँ पर जो है ना दे इसके ऊपर 17 रुपये 10 पैसे, क्योंकि वो एक रेजिस्टेंस लेवल नहीं था। वो 50 डेमा के ऊपर निकले थे, सेकेंड डे था, और वहाँ से सेलिंग आ गई 50 डेमा, तो वो 50 डेमा के ऊपर नहीं टिक पाया, ना कि रेजिस्टेंस लेवल था। तो आप समझ रहे हैं यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल उससे पहले यहाँ पर गिरा होता तो फिर यहाँ पर समझ में आता कि हाँ भैया एक रेजिस्टेंस लेवल है, वो नहीं क्रॉस कर पा रहा। तो 17 रुपये 10 पैसे मिल जाएगी क्लोजिंग, मुझे ऐसा लगता है। अब इंडिकेटर्स जरा देख लेते हैं, RSI की वैल्यू कहाँ पर आ गई है, तो न्यूट्रल है भैया, लेकिन यहाँ पर ना हीटअप होता जा रहा है, ये ध्यान रखिएगा। 60.30 पर आ गई है। वही लेवल 21 रुपये जो छाया हुआ है, 21 रुपये के आसपास हीटअप होगा वो अच्छी खासी तरीके से। आपका RSI ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है 75 प्लस के आसपास का होगा अगर 21 रुपये को हिट करेंगे। वही सबसे इम्पोर्टेंट बात, सबसे बड़े जो रेजिस्टेंस लेवल्स है वहीं पर पड़ेंगे, वहीं आपका हीटअप है, सब कुछ उधर ही होना है। रिजल्ट आप कहें, रिजल्ट अगर रिजल्ट से पहले अगर 21 हो गया, उससे पहले यहाँ पर जो है ना थोड़ी सी सेलिंग वीलिंग आ गई, क्योंकि अभी 5-6 दिन है अभी रिजल्ट में बाकी, ठीक है ना। आज है, कल का दिन है, परसों का दिन है, मार्केट ओपन है, उसके बाद 2 दिन की छुट्टी है, और फिर 2 दिन है, ऑलमोस्ट 4 दिन है, 4 डेज। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है ना 21 रुपये जा सकते हैं, और 5वें दिन भी मार्केट ओपन है, ठीक ना। तो आप समझ ही रहे हैं, तो वो देखते हैं क्या होता है। लेकिन हीटअप और वो सारे रेजिस्टेंस और वो हीटअप वहीं पर होना है, 21 रुपये, 21 रुपये 10 पैसे, 21 रुपये 30 पैसे के आसपास। और लगभग 20 लोगों ने यहाँ पर अपने प्रिडिक्शन दे दी है कि नंबर्स कैसे आने। मैंने उनके नाम, आपके नाम और वो जो नंबर्स आपने बताए वो सब कुछ नोट कर लिया। आप दे दीजिए, अगर किसी और को देना हो अपना प्रिडिक्शन तो वो भैया मैं नोट कर लूँ, फिर देखते हैं किसका सही बैठता है। बाकी अपना जो है मैं बना रहा हूँ, तो वो अपना 25-26 तारीख को देखेंगे, उसको समझें कि वो कैसे आ सकता है, क्यों आ सकता है। लेकिन मेरा अभी भी यही कहना है, $1 बिलियन को हम टच कर चुके हैं। उसका एक रीज़न है, वो मैं आपको दूंगा, ये खुशी की बात है।
और ये कहीं ना कहीं आपके आगे बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बहुत बड़ी बात है ये। अगर $1 बिलियन हमने टच कर लिया, मार्केट को इसके बारे में समझना चाहिए, फॉरेंसिक ऑडिट जल्दी आ जाए, इससे बेहतर और कुछ नहीं होगा। 1 बिलियन का तड़का फॉरेंसिक ऑडिट से एकदम क्लीन चिट मिल जाए, साफ सुथरा स्टॉक हो जाए, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। मार्केट इसको हाथों हाथ लेगा, ये तो मतलब ये तो सत्य बात है, मार्केट इसको छोड़ेगा नहीं। और भैया मार्केट कैप से तो नज़र ही नहीं हट रही है, 3,286 करोड़ की कंपनी है इस वक्त ब्रैडकॉम ग्रुप। मार्केट में देखें तो आप पी रेशियो की बात करते हो, पी रेशियो, महंगे पी रेशियो में लोग पैसा बनाने का सोच रहे हैं, महंगे पी रेशियो। अडानी ग्रुप्स देख लीजिए, बाकी स्टॉक्स हैं, आप संवर्धना के अंदर पैसा लगा रहे हैं, वो 55-60 का पी रेशियो, वहाँ पर आपको लग रहा है पैसा बनेगा, लेकिन एक्चुअल में आपको 2 के पी रेशियो में आपको डर नज़र आता है। ये मार्केट का पता नहीं क्या हिसाब है, लोग महंगे पी रेशियोज़ में ज़्यादा पैसा लगाना चाहते हैं, सस्ते पी रेशियोज़ में पैसा नहीं लगाना चाहते। रिस्क वहाँ डबल है, रिस्क जहाँ पर बहुत मिनिमम है, मतलब अभी रिस्क है ही क्या, इस 16 रुपये 28 पैसे में आपको कितना रिस्क अब रह गया है? जो रह गया है वो पुराने लोगों के साथ रिस्क है, उनका पैसा 90% है। तो अगर कोई नया इन्वेस्टर है, बहुत सारे कमेंट आते हैं, पूछते हैं कि क्या करना चाहिए, पास की बाइंग है, 20 रुपये 21 रुपये की बाइंग है, भाई उसमें आपको रिस्क लेना पड़ेगा, हर जगह रिस्क लेना ही पड़ेगा, ये मार्केट है ही रिस्की, आप समझ रहे ना, मार्केट है ही रिस्की। अगर आपको पैसा बनाना है तो रिस्क तो लेनी पड़ेगा। आप निफ्टी लॉट में आप रिस्क लेते हो, आप हर जगह रिस्क लेते हो, वहाँ तो 5-5, 6-6 हज़ार का लॉस हो जाता है। कहने की बात है, रिटेल इन्वेस्टर से पूछो जाके क्या घाटे हैं, तब आपको पता चलेगा। तो वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आप रिस्क ले सकते हैं, आप लीजिए रिस्क, आप अपने रिस्क को थोड़ा सा स्ट्रेटेजाइज करिए कि अगर ऐसा ऐसा होता है सिनेरियो तो मुझे क्या करना चाहिए, अगर ये होता है तो मुझे क्या करना चाहिए, अपने सिनेरियो तैयार रखिए। अगर कोई नया इन्वेस्टर, पुराना इन्वेस्टर तो इसके अंदर जो है ना पीएचडी करके बैठा है, पुराने इन्वेस्टर ने सब कुछ देख लिया, तेजी गिरावट बीच में क्या हुआ, यहाँ क्या है, क्या न्यूज़ क्या वगैरह वगैरह, वो पुराना इन्वेस्टर सब कुछ जानता है, उसे डर नहीं है इतना, उसने बहुत लो के लेवल देख लिए तो वो उसे डर नहीं है, राइट। तो वही बात है कि आप पी रेशियोज अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा मार्केट के अंदर है, बस हमें जो एक चाहिए वो फॉरेंसिक ऑडिट ही है, बाकी मार्केट अपना काम कर देगा इसके अंदर, ये तो है ही, ठीक है ना। और $1 बिलियन पे तो वैसे भी नज़र है, इस बार 30 मई के दिन देखते हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पर ना एक्साइटमेंट भी है कि $1 बिलियन, क्योंकि 7100 करोड़ का तो यहाँ पर इनका टारगेट ही था, उससे ज़्यादा ही एवर भी लेके आएंगे, और पॉसिबल है 1000 करोड़ अगर और नेट सेल आ गई, ठीक ठाक रिजल्ट अगर आ गया तो वो $1 बिलियन इनका कंप्लीट हो जाएगा। पहले ये कंपनी बन जाएगी और ये कंपनी $1 बिलियन के रेवेन्यू में घोषित हो जाएगी। तो ये देखते हैं मार्केट उसको कैसे लेगा, 30 मई के दिन देखते हैं, यहाँ पर बहुत एक्साइटमेंट है क्या होगा। सो उम्मीद है आप इस बात को यहाँ पर समझे होंगे। तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए, और अगर आप कुछ वीडियो को प्रॉब्लम है, कुछ पूछें, कुछ बताएं, कुछ कहना है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कहिए। और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।